Sponsor Neutralite, helping people live better, healthier lives. Health partner Alchemist Hospital. Trust your health with us. Ojas Hospital. Trust your health with us. Education partner Swami Devi Dayal Group of Professional Institutions. रहने वाले हैं कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। प्रदीप जी, आज आप मंच पर आमंत्रित हैं। जजपा नेता भाग सिंह दमदमा हमारे बीच रहेंगे इस सत्र में। भाग सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप मंच पर आमंत्रित हैं। तरुण भंडारी पब्लिसिटी एडवाइजर हमारे बीच रहेंगे। तरुण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो इस सत्र में हम चर्चा करेंगे राजनीति पर, राजनीति के अलग अलग पहलुओं पर। अलग अलग पार्टियों से नेता हमारे बीच में हैं। सवालों का सिलसिला हम शुरू करेंगे। मेरे सहयोगी विपिन इस सत्र का आगाज करेंगे, इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे। विपिन, ओवर टू यू। तो बिल्कुल, प्रदेश के विकास की बात हो या किसी भी जिले के विकास की बात हो, ऐसे में तमाम चीजें हैं जिन पर आंकलन जरूरी है, जिन पर समीक्षा जरूरी है, और इसी समीक्षा को करने का काम करता है इंडिया न्यूज़ हरियाणा। जनता की आवाज है, जनता के सवाल है, क्योंकि अब मिशन 2024 के लिए भी तमाम पार्टियां तैयारी खींचे हुए हैं। इसके बाद सीधे विधानसभा के रण में तमाम पॉलिटिकल पार्टियां पहुंचेंगी। तो ऐसे में माता मनसा देवी, माता कालका देवी और साथ ही साथ कसौली और मोरनी की पहाड़ियों की गोद में बसे ये खूबसूरत शहर, 5 कुल्लों के साथ पंचकुला का निर्माण हुआ था और कालका देवी का नाम पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो ऐसे में सियासतदान जब चुनाव पास आते हैं तो माता के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे बड़ा आशीर्वाद जो चाहिए होता है वो जनता का चाहिए होता है। चर्चा की शुरुआत करूंगा। सबसे पहले सत्ता पक्ष की ओर ही जाते हैं। मेरे साथ पैनल में तरुण भंडारी मौजूद हैं, पब्लिसिटी एडवाइजर हैं हरियाणा सरकार में। किस तरह से देखते हैं 5 साल तरुण जी आप पंचकुला, कालका या आसपास के इलाकों के विकास को? अगर मैं देखूं, जो रोड मैप आपने सेट किए थे, जो लक्ष्य आपने रखे थे, क्या उनको अचीव कर पाया? विपिन जी, पंचकुला जो सबसे छोटा जिला है, ये मैं बताना चाहता हूँ पिछले कई वर्षों से ये सरकार बनने से पहले अपेक्षित था। यहाँ किसी भी मुख्यमंत्री ने अपने हलकों की तरफ तो ध्यान दिया, परंतु मुख्यमंत्री उन्होंने इस हलके की और या 2 हलके जो हमारे ज़िले के हैं उनकी और किसी ने ध्यान नहीं दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना था, जो उनकी कार्यशैली थी कि हर विधानसभा क्षेत्र मेरा विधानसभा क्षेत्र है और मैं एक समान उसमें विकास करवाऊंगा, उसके ऊपर इतना काम हुआ कि मैं पंचकुला वासी, अगर कोई भी है यहाँ बैठे हैं, सब लोगों को पता है कि पिछली सरकारों की तुलना इस सरकार में लगातार कार्य हो भी रहे हैं और अनेकों कार्य हुए जो लोगों की डिमांड थी। तो मुझे जनता पे भी विश्वास है और निरंतर हमारे मुख्यमंत्री पे भी विश्वास है कि जो जनता की अपेक्षाएं उस पर हम खरे भी उतरे हैं और जो काम रह गए वो भी पूरे होंगे। चौधरी साहब, आप क्या कहेंगे? आप विधायक हैं, लेकिन सरकार आपकी नहीं है, तो ऐसे में क्या कहेंगे? जो 5 साल के दावे किए गए हैं कि पंचकुला और कालका, जो कि हमेशा अपेक्षित रखा गया या उससे परहेज किया गया उसके विकास से, कितनी सच्चाई इस बात में, और आप किस तरह से देखते हैं पिछले 9 साढ़े 9 साल के कार्यकाल को? मंच पर विराजमान सभी साथीगण और इंडिया न्यूज़ के हमारे जो साथी बैठे हैं और उपस्थित सभी मेरे भाइयों, दोस्तों, पत्रकार, छायाकार साथीगण, सर्वप्रथम मैं नव रात्रों के इस पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं इंडिया न्यूज़ ने जो यह पंचकुला मंच यहाँ आयोजित किया, इसके लिए मैं इनका आभार भी व्यक्त करता हूँ, क्योंकि एक राजनीतिक साझा मंच जो आज यहाँ आयोजित हुआ है, निश्चित रूप से सत्ता पक्ष जहाँ अपनी बात रखेंगे, वहीं हमारी जो ड्यूटी है उस पर हम भी इनसे उम्मीद करेंगे कि इस आयोजन के माध्यम से, इंडिया न्यूज़ के आयोजन के माध्यम से, शायद हमारे इलाके की जो दुर्गति 9 साल से इस सरकार में हो रही है, सत्ता पक्ष का काम होता है जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, लेकिन इस पर विस्तार से चर्चा होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जहाँ सरकार हर मोर्चे पर विफल रही, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध जो सरकार ना करा सके, तो उस सरकार से हम क्या उम्मीद करेंगे?
भाग सिंह दमदमा भी हैं, आप सहयोगी हैं गठबंधन की सरकार में। दमदमा साहब, आपने भी रिप्रेजेंटेशन चुनाव लड़ा था पिछला जो है, और ऐसे में 5 साल आप जो है होने को आए हैं सहयोग में गठबंधन में। क्या समझते हैं, जिस तरह से सीधे तौर पर चौधरी साहब ने आरोप लगाए हैं कि पूरी तरह से अपेक्षा की अब जो है की गई है, ना कोई विकास हुआ ना कुछ, क्या कहेंगे आप, आपका क्या तर्क? सर्वप्रथम मैं मां मनसा देवी के चरणों में उपस्थित इंडिया न्यूज़ की सभी टीम को आज के आयोजन की बधाई देता हूं। सभी श्रोतागण जो यहाँ पहुँचे और पूरा पैनल, आपकी ये पहल काबिल तारीफ़ है। जो पूरे प्रत्येक विधानसभा के ऊपर जिस प्रकार से जो काम हुए सरकार के, वो आप जन जन तक लाने का काम करेंगे। जिस प्रकार से अभी बात हुई कि विपक्ष का काम बात रखना, बात आगे लाना, और सत्ता पक्ष का है कि काम ज़्यादा से ज़्यादा हम करवाएं। हमारी जो गठबंधन की सरकार है, इस सरकार के अंदर मैं विशेषकर कालका विधानसभा की यदि बात करूं तो सड़कों के क्षेत्र के अंदर जो क्रांति इस टर्म के अंदर आई है, जितनी सड़कें, चाहे वो मोरनी हो, चाहे वो रायपुर रानी हो, चाहे कालका हो, चाहे पिंजौर हो, दून हो, रायतन हो, ये जितना भी बजट अब की बार आया, आज तक की पिछली किसी गवर्नमेंट में भी इतना बजट कालका विधानसभा के अंदर नहीं आया। उसके अलावा कानून व्यवस्था की बात करें, उसके अंदर हमारे क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा पकड़ रही है, कोई बैड एलिमेंट्स एक दो बातों को छोड़कर। उसके अलावा पंचायती राज को मजबूत करने के लिए जो हमारा पंचायती राज है, इसके लिए पूरी तरह से काम किया गया। गांव-गांव के अंदर जाके, चाहे वो फिरनियों की बात हो, चाहे तालाब सौंदर्यकरण की बात हो, और चाहे गलियां हो, रिटर्निंग वाल लगाने की बात हो, कम्युनिटी सेंटर बनाने की बात हो, जितने भी इस प्रकार के पंचायती राज को मजबूत करने वाले। और सबसे बड़ी बात रही कि पढ़ी लिखी पंचायतें। आज से पहले अमूमन क्या होता था कि पंचायतों के अंदर हमेशा ही अधिकारियों के ऊपर आरोप लगते थे कि जो सेक्रेटरी है ये साइन करवा कर चले गए, हमें पता नहीं लगा। लेकिन गवर्नमेंट की सबसे बड़ी पहल है कि जो प्रत्येक पंच, सरपंच, जिला परिषद ये बने हैं, ये सभी पढ़े लिखे बने हैं और अपने ज्ञान के साथ काम करते हैं, पूरे सिस्टम को देखते हैं। एस्टीमेट, कहीं कहीं हमारे सरपंच इतने इंटेलिजेंट हैं, वो एस्टीमेट भी खुद बनाने का मादा रखते हैं। तरुण जी, क्या कहेंगे, जिस तरह से ये हमेशा होता है कि सरकार अगर प्रदेश में दूसरी पार्टी की है, तो जो मौजूदा विधायक अगर विपक्षी पार्टियों के हैं, तो उनकी ओर से ये कहा जाता है कि हमें जो है कहीं ना कहीं निगलेक्ट किया जाता है, और वही बात प्रदीप चौधरी साहब ने कही है। क्या कहेंगे सर, किस तरह आंकड़ों के सहित अगर आप बात कर सकें? परमार जी, एक बात मैं बताना चाहता हूं। जैसे हमारे माननीय विधायक जी ने बताया कि सरकार का काम होता है अपनी प्रशंसा करना, उसी तरह विपक्ष का काम भी होता है कि हर सरकार के काम को, चाहे अच्छा भी हो, उसको बुरा बोलना जी, ये इनका अधिकार भी है। परंतु मैं ये चाहूंगा, विपक्ष वो अच्छा होता है जो सही बात को, जो गलत हो रहा है उसको आगे लाए, ना कि विकास की बात को। इन्होंने मूलभूत सुविधाओं की बात करी, मैं शिक्षा के क्षेत्र की बात करूंगा, मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करूंगा, मैं रोड्स की बात करूंगा। सबसे पहले मैं जो पंचकूला के लोग, इनके 10 साल के राज में जो कांग्रेस का राज था, शैलजा जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की लड़ाई में ये जो हमारा हाईवे था, ये कई साल पेंडिंग रहा। 1150 करोड़ रुपए लगा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको सबसे पहले करवाने का काम किया। अगर आप कालका की बात करो तो पिंजौर बाईपास का काम, जो इतना ट्रैफिक था, अब परवाणु की तरफ भी रोड निकल के गया और बाईपास भी निकल के गया। उसकी बात करो, अगर आप हमारे हॉस्पिटल की बात करो, जब कांग्रेस की सरकार थी ये 100 बेड का हॉस्पिटल था, आज 500 बेड का हॉस्पिटल हो गया। और आप डिस्पेंसरीज देखोगे, आप छोटे छोटे इलाकों में हमारे स्वास्थ्य केंद्र देखोगे, कितनी मजबूती से उसमें काम हुआ। बी सेक्टर की अगर आप बात करोगे, बी सेक्टर के लोग ट्रैफिक से परेशान थे और हर बार मांग करते थे। कुमारी शैलजा जी केंद्र में मंत्री भी थी जी, तब भी किसी की बात नहीं सुनवाई हुई, क्योंकि इनकी आपस में लड़ाई थी। आज वो भी काम शुरू है। 19 का एक छोटा सा सेक्टर है जिसकी आबादी बड़ी कम है, उस पर कई 100 करोड़ रुपए लगा के रेलवे का ओवरब्रिज बनाने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया। अनेकों काम गिनाऊंगा अगर मैं बात करूंगा। अगर हरियाणा के लेवल पे बात करोगे तो हरियाणा में 17 नए नेशनल हाईवे बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में अगर मिडिल स्कूलों की बात करोगे तो 2397 स्कूल पूरे आज तक के हरियाणा के इतिहास में बने थे, आज 6000 के लगभग पहुंच गए हैं। अगर कॉलेजेस की बात करोगे, मेडिकल कॉलेजेस की बात करोगे, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं छूटा जो, और हर विधानसभा में समान विकास हुआ है। चौधरी साहब क्या कहेंगे, कालका के परिप्रेक्ष्य की बात करें, कई काम गिनवा दिए तरुण जी ने यहाँ पर कि प्रदेश की सरकार ने आने के बाद काफी कुछ विकास कर दिया। क्या कहती है जमीनी हकीकत? जो तरुण जी ने स्वास्थ्य की बात की, रोड्स की बात की, बाईपास की बात की, पंचायती राज की बात हमारे भाग सिंह जी ने की जी। पंचायती राज संस्था का जितनी हालत खराब इस सरकार ने की, अगर मैं जिला परिषद की बात करूं जी, 1 साल हो गया जिला परिषद के बने हुए,
आज तक उनके जो टेंडर हैं 1 साल हो गए, कोई काम वो सिरे नहीं चढ़ पा रहा। जी। ठीक है जी। तो पंचायतों के अधिकार छीनने का इन सरकार ने जरूर काम किया। और जहाँ तक रोड्स का जिक्र किया, रोड्स की तो इतनी बुरी हालत है, अगर आप इंडिया न्यूज़ वाले अगर कहें मैं आपको लेके साथ चलने को तैयार हूँ, आप पिंजौर से नालागढ़ रोड पर चल पड़ो जी। तो आप ही बताओ। बताइए। मैं बता देता हूँ जी। मैंने जो जो रोड्स बताए माननीय उसके ऊपर बता दें कि रोड्स बनी कि नहीं बनी। और पंचायती राज की बात कर रहे हैं, पहले एमएलए के पास जाना पड़ता था हर सरपंच को और उसका कार्यक्रम करना पड़ता था, उसके इर्द गिर्द घूमना पड़ता था। और आज पंचायतों में इतना इतना पैसा पड़ा है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। जो विधायकों के इर्द गिर्द घूमते थे आज वही बंद करवा के मुख्यमंत्री, चाहे नौकरियां हो, चाहे ट्रांसफर्स की बात हो, चाहे सरपंचों की बात हो, आज इनके इर्द गिर्द कोई नहीं घूमता, सब लोग पैसे से पूरे वो हैं। अगर कहीं कोई कमी है, आप सड़कों की बात कह रहे हो, मैं आपको अगर पूरे पंचकूला का विकास आप देखना चाहते हो तो विधायक जी को भी साथ लो, हमें भी साथ लो। एक सवाल मेरा भाग सिंह जी से है। भाग सिंह जी, आपके पास तो वो महकमा है जो कि रोड कंस्ट्रक्शंस करता है, अगर निगम की सड़कें छोड़ दें, आप पीडब्ल्यूडी की अगर बात करें, कुछ ऐसे रोड्स हैं इस जिले में जो कि इंटरकनेक्टिविटी रहती है गांवों की, जो मेन हाईवेज हैं उनका तो सुधारीकरण हुआ है, वो दिखता भी है। लेकिन जब आप गांव के अंदर जाते हैं तो वहां पर सड़कें, ये लोग कहते हैं, लोगों से जो हमने बात करी है कि जो गांव की सड़कें वो काफ़ी डैमेज्ड हैं, उसको लेकर क्या कुछ काम किया? देखिए, जिस प्रकार से अभी पीछे 9 जुलाई को इसी पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के अंदर माननीय मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने जो कालका विधानसभा और पंचकुला की सड़कों था उनका यहाँ से जो शिलान्यास किया था, और तकरीबन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बद्दी के नज़दीक से अगर आप दून क्षेत्र से चलते हो तो जो शाहपुर रोड है वो तकरीबन रोड कंप्लीट हो चुका है, और उसमें सिर्फ जो नाले का काम है वो पेंडिंग है। उसके थोड़ा आप आगे आ जाइए, जो मड़ावाला का रोड था, जो बरोटी वाला हब को हिमाचल को जोड़ा करता था, पीछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की भी गवर्नमेंट जा चुकी है, उससे पहले भी सरकारें जा चुकी हैं, कभी भी वहां कारपेटिंग नहीं हुई। 3-3 फुट के गड्ढे उस रोडों के अंदर थे, पिछली सरकारों ने भी, मैं कहता हूं कि किसी ने ध्यान नहीं। लेकिन अब वो रोड, उस पर जो कारपेटिंग का बिटमिन का काम है वो 2-3 दिन में अब शुरू होने वाला है, रोडी वगैरह वो कंप्लीट हो चुका है, पहले से बहुत अच्छी कंडीशन में है। उसके अलावा कर्णपुर रोड है, मैं बता देता हूं बाई नेम, आपने गांव का जिक्र किया है, कर्णपुर रोड को जोड़ने का काम किया है। उसके बाढ़ गोदाम की तरफ नग्गल रूट, उसके अलावा जो कालका मल्ला मोड़ से ब्रून को रोड जाता है वो भी मेरे ख्याल हमारी भी लगभग 40 वर्ष के आसपास हो चुके हैं, हमने भी उस रोड के ऊपर कभी कारपेटिंग होती नहीं दिखी। लेकिन इस गवर्नमेंट में आते ही माननीय मनोहर लाल खट्टर जी और माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी दोनों की जुगलबंदी ने वहां काम किए। मैं 2-3 और बता देता हूं, डीएलएफ अमरावती रायपुर बहुत से लोग जाते हैं, तकरीबन रोड कंप्लीशन के ऊपर है। और कहीं कहीं हमारे रोडों में जो फॉरेस्ट है, बेशक गवर्नमेंट हमारी है, वो तालमेल से कुछ मंजूरियां हैं कई जगह से, वो हम मंजूरी लेकर उन रोडों को क्लियर करवाएंगे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की गवर्नमेंट रही है तो उस समय यदि ये सारे काम बहुत बढ़िया तरीके से हो जाते तो आज शायद आवाज ना उठी। हम उन कामों को कर रहे हैं। 2019 के बाद 2020 में ही 19 में चुनाव हुए, गवर्नमेंट बनी, और 2020 के अंदर ही सबसे पहले मल्ला मोड़ से ब्रून के रोड की हमने शुरुआत करवाई थी। विधायक जी, 22 में कालका रोड की विधायक जी, आप अपने वक्तव्य की शुरुआत ही आपने अपेक्षा और अपेक्षित होने से की है। जब सरकार दूसरी होती है तो क्या क्या समझते हैं, आपके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं? क्योंकि सरकार आपको ग्रांट भी देती है, हर साल आपके पास ग्रांट्स आती हैं, आप चाहें तो अपने स्तर पर भी काम करा सकते हैं। कौन कौन से वो मेजर मुद्दे हैं जिनको प्रदीप चौधरी अभी तक टच नहीं कर पाए? या जो अभी सड़कें गिनवाई है ना इन्होंने जी, वो 25 करोड़ की सड़कें जो है वो एमएलए विधायक की स्कीम थी, उसमें वो सड़कें मैंने डलवाई थी, मैंने वो लिख के दी थी सड़कें। जैसे इन्होंने जिक्र किया मड़ावाला से बरोटी वाला, कर्णपुर से जो सड़क, या मल्ला मोड़ से जो सड़क, या भगवानपुर से रायपुर वाली सड़क, वो विधायक की जो सरकार की एक पॉलिसी होती है, उसके अंदर जो लिख के देंगे। एक मिनट जी, मैं ही करूंगा इसको, पहले बात मैं लूंगा, दोनों से करने दो। सरपंचों की बात करी तरुण जी ने, सरपंचों की बहुत हालत खराब है। ये कहने से कुछ नहीं होता भाई सरपंचों के पास इतने पैसे, उनको कहीं घूमना नहीं पड़ता, ये है वो है। उनके तो अधिकार छीन लिए सरपंचों के। क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा पहले मेरी बात सुनिए। और जैसे बहुत इन्होंने कहा इस सरकार ने 9 साल में, जैसे मैंने आपको एक बात कही, आज चलने के लिए दिक्कत है, निकल नहीं सकते, मतलब कि धूड़ मिट्टी में लोग निकल रहे हैं। बाईपास की इन्होंने बात की जी, बाईपास की 9 साल तो ये निकल गए, अभी तक बाईपास का काम बंद पड़ा है। एक मिनट, ये जो बाईपास था यमुनानगर वाला,
ये किसकी वजह से मैं रुका है? इसका जवाब मैं दे दो। अपने और किसकी क्षेत्र सरकार में कंप्लीट कालका हुआ? विधानसभा वो कालका क्षेत्र की उस बात कर बद्दी रहा वाले हूं। रोड मैं की ही दे बात रहा हूँ कर जी, रहे हैं। मैं बता रहा हूँ जी 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 जो अभी नहीं ये भी क्या बताएंगे, पहले मैं बताता हूँ ना, आप बताओ। जी, जी, मैं जी। बताता हूँ। एक सेकंड कंप्लीट। विधानसभा में बाईपास का मुद्दा कई बार उठाया। जब मैं 2009 में एमएलए था, जब भी विधानसभा में उस समय का ये चलता आ रहा जी। है। अब तरुण जी कहेंगे वो सरकार फलाना, ये मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा 9 साल इस सरकार के भी तो निकल गए। इस 9 साल में कौन सा बन गया वो? सबसे 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 तरुण पहले जी मैं कालका का ही जवाब दे दूं। एक एक सेकंड, सेकंड, एक सेकंड, मैं कालका वाला कंप्लीट हाँ, सबसे पहले एक सेकंड, इनको complete मैं मैं आपसे विधायक जी लूंगा। का धन्यवाद जी। करना चाहता हूँ एक बात जी, के जी, लिए जी। बस। मैं मेरे भाई हैं ये बड़े, मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये कहते एमएलए के ग्रांट से ये पैसा हुआ। जी आज से पहले पूछ लो, इन्होंने कई सरकारें देखी, एमएलए के पास कोई शक्ति होती थी? ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने शक्ति इनको दी ताकि ये काम करवा सके। तो इस डिबेट का एक मिनट जी, देखो आपस में मेरी कंप्लीशन है, मेरी कंप्लीशन है अभी अभी नहीं रुपए का देने का काम किया। सुनो तो हमारे विधायक जी की कलम में एक ताकत सेकंड, मुख्यमंत्री जी ने दी ताकि कंप्लीट करने अपने दीजिए। विधानसभा नहीं, क्षेत्र मेरी का काम करवा सके। जी मैं बता रहा हूँ। एक सेकंड, अभी विधायक जी, माननीय आपकी बात। विधायक जी ने पूरी तरह से बताया कि ये सड़कें प्रपोजल लिस्ट की थी, प्रायोरिटी लिस्ट पे थी जो इन्होंने। एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम कोई काम ही नहीं हो रहा, 2 मिनट सारी पे इन्होंने पानी फेर दिया, उपेक्षा हो रही है, कोई काम नहीं होता हमारे क्षेत्र में। दूसरी तरफ हुए हुए कामों को भी कहते हैं कि हमने करवाए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि मल्ला मोड़ से कालका तक, 1 मिनट जी, मल्ला मोड़ से कालका तक आपकी लिस्ट में है, ब्रूणवाड़ा रोड आपकी लिस्ट में है, मड़ावाड़ा वाला आपकी लिस्ट में है, बड़ी शेर वाला रोड आपकी लिस्ट में है, समलासन माता से नीचे रोड उतरता है आपकी लिस्ट के अंदर है, गड़ी का बोड़ी बाबा वाला रोड आपकी लिस्ट में है। मैं कितने रोड गिनवा सकता हूं जो इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में भी रोड नहीं है? क्या वहां कहेंगे पे भी चौधरी काम साहब, हुए लिस्ट- हैं, लिस्ट वहां आप पे ही- भी आप काम ही हुए की लिस्ट का हैं। मैंने जिक्र हो रहा आपकी है। लिस्ट देखी है, मैंने आपकी लिस्ट देखी है, उस लिस्ट में ये रोड कहीं भी टच नहीं किए गए। हाँ, जो मंजूर क्या- हो रहे हैं अपनी लिस्ट के अंदर डाल के दिखाने में कोई हर्ज नहीं है। जवाब ले विधायक लूं, को जवाब आप ले दिखा लूं। सकते हो। क्या कहेंगे चौधरी साहब, जो लिस्ट माइक माइक सुनो माइक मेरी बात। जी जब 25 करोड़ की डिमांड थी तो जी। 25 करोड़ की देनी थी। जी कैसी बात करते हैं, देखो ये। अच्छा एक अरे सुनो मेरी बात। जी 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 और जो ये कह रहे हैं ना वो 2-3 दिन में शुरू हो जाएगा। जी। आज सवेरे मैं मड़ाले जाके आया हूँ, शादियां थी वहाँ जी और लोग रो रहे हैं वहाँ, नारियल तो फोड़े लेकिन काम अभी अभी आज कह रहे 2-3 दिन में शुरू हो जाएगा। तो जो कालका वाली ये मल्ला मोड़ से केदारपुर नंदपुर वाली सड़क है, इसमें भ्रष्टाचार, पिंजौर से लेके कालका वाली सड़क में भ्रष्टाचार। 4 महीने में सड़क टूट गई, वो 4-5 महीने में सड़क टूट गई। 2 साल हो गए हमें आवाज उठाते हुए कि पिंजौर मल्ला मोड़ से लेके कालका काली माता मंदिर तक सड़क बनाई जाए। जब बनी उसके नाले बना दिए, उसका कोई लाभ नहीं होया। हमने आवाज उठाई, उसके लिए भ्रष्टाचार उसमें बहुत होया। 15 करोड़ मेरा ख्याल उसकी लागत थी और 5 महीने में वो सड़क टूट गई। अब पैच लगे नवरात्रों से। क्या कहेंगे सर, आप पारदर्शिता की बात करती है आपकी सरकार, सीधे सीधे विधायक की ओर से कहा गया है कि भ्रष्टाचार में संलिप्त मैं कह कहीं रहा ना हूं, कहीं रोड कंस्ट्रक्शन। भ्रष्टाचार की बात अगर कांग्रेस के मुख से आएगी तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी दोबारा चुनाव जीतेगी। तीसरी बार सरकार हरियाणा में बनेगी। अगर ये भ्रष्टाचार के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे तो मैं आज निश्चित तौर पे तीसरी बार सरकार, पहले मुख्यमंत्री हैं जिनको विपक्ष के लोग भी कहते हैं कि इतने ईमानदारी, और कहीं भी उनको नजर आ जाता है कि भ्रष्टाचार इतना सा भी है तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। कई अफसर तो इस बात से परेशान है कि भ्रष्टाचार के ऊपर इतना ज्यादा अंकुश आप क्यों लगा रहे हो, और इधर विधायक कह रहे हैं भ्रष्टाचार हो रहा है। 5 महीने में सड़क टूट गई। मैं एक बात, इसी का जवाब दे दो। आप विधायक हो, आप विधानसभा में ये क्वेश्चन उठाओ, मैं भी आपके साथ उठाऊंगा अगर कोई बात होगी। आप बात लेके जाओ। आपने ये विधानसभा में क्वेश्चन उठाया? ओ अभी तो आप हुई, बताओ। तो अभी फिर तो टूटी। अगली बार उठा लेना। अब आगे उठाएंगे। अभी लेके- ये तो अब टूटी है। और दूसरी बात, एक और सेकंड, दूसरी एक बात, सेकंड। और दूसरी बात, विधायक जी, विधायक को विधानसभा का वेट भी नहीं करना चाहिए, पहले ही जाके कंप्लेंट दो। आपकी तो हर जगह सुनवाई है। विधायक एक चुना हुआ नुमाइंदा होता है 2 लाख लोगों का। जब आपके पास शक्तियां तो आप जाके कंप्लेंट दो। क्यों भ्रष्टाचार होने देते हो आप? एक कई समस्याएं हैं आपके इलाके की। सड़कों का मुद्दा हो गया, मैं चाहूँगा एक बार रोजगार की बात कर लें। बिल्कुल एडजर्निंग आपकी जो विधानसभा है उसके साथ बद्दी और ये तमाम क्षेत्र लगते हैं। प्रदेश के युवाओं को जो बेनिफिट यहाँ पर मिल सकता था, HMT होती थी एक बड़ी कंपनी के तौर पर, तमाम चीज़ें हैं। कालका में जो सेब मंडी जो बनी है, क्या बेनिफिट उसका हुआ है? प्रदीप जी, आप क्या कहेंगे इन तमाम चीज़ों को लेकर, क्योंकि आपका इलाका है, आपका विधानसभा क्षेत्र। जब 1996 में मेरा ख्याल सरकार बनी थी बंसीलाल जी की और बीजेपी की, है ना, 1996 में बनी थी शायद। उस समय AICC बंद कर दी। उसके बाद फिर बीजेपी की सरकार आई, HMT खत्म।
पैकेज नहीं दिया, बंद खत्म फेल ही कर दी। उस पर मतलब कि हजारों, मतलब कि एचएमटी में जो एम्प्लॉयज़ की बात नहीं, जो उस पर बहुत डिपेंड थे, कोई दूध देने वाला था, कोई दुकानदार था, सब खाली हो गया, बुरा हाल हो गया वहाँ। सेब मंडी खोल दी, से रोजगार की बात कर रहा हूँ मैं। सेब मंडी खोलने से वहाँ कोई लोगों को रोजगार के ज़्यादा अवसर नहीं मिलने। क्या कारण मानते हैं, क्या कारण मानते हैं? क्योंकि सरकार तो कहती है कि नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। अभी आप देख लो, जाके देख लो सेब मंडी का हाल। मैं आपसे कारण पूछना चाह रहा है नहीं हालात कुछ वहाँ की रोजगार मिलने के अवसर नहीं है। ठीक है, ये कह रहे सब्जी मंडी भी लगेगी वहाँ, तो सब्जी मंडी ठीक है लग जाए, लेकिन जो रोजगार एचएमटी का, एआईसीसी का जो था वो पूरा नहीं कर सकते ये। ऊपर से रोजगार, बेरोजगारी और बढ़ाने का काम किया। हमारे यहाँ 7A लगा दी। 7A लगाने के लिए जो छोटे मोटे धंधे कारोबार करते थे, वो बेरोजगारी उनकी और बढ़ाने का काम किया। हमने विधानसभा में आवाज़ उठाई, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया, स्पीकर साहब के माध्यम से किया, भी आपको ही पता है 7A को लेकर कितनी दिक्कत, कितनी परेशानी है, भी इसको हटाया जाए। कंट्रोल्ड एरिया हमारे एरिए में, पैराफेरी एक्ट हमारे एरिए में, तो बहुत सी समस्याएं हैं। मैं वैसे नहीं कह रहा कि जो दिक्कतें परेशानियां हैं तरुण जी को माननी चाहिए, स्वीकार करनी चाहिए। एक सेकंड, 1996 का माननीय विधायक जी ने अभी जिक्र किया कि एचएमटी को बंद कर दिया गया, सूरजपुर एसीसी फैक्ट्री को बंद कर। मैं माननीय विधायक जी से आग्रह भी करूंगा, विनती करूंगा कि 1999 में आपकी गवर्नमेंट आई थी, आप सर्वे थे, 2005 तक फुल फ्लैज आपकी गवर्नमेंट रही, आपने एसीसी के लिए क्या किया? उसके बाद लगातार कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है, 10 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है, उसने एचएमटी के लिए और एसीसी गवर्नमेंट के लिए दोबारा क्यों नहीं सर्वाइव कर पाए उसको आज तक? देखिए, अपनी कमियां छुपानी हो तो जितना मर्जी कह लीजिए, आपका फुल फ्लैज रहे हो, उस समय तो कोई कहना ना सुनना। क्या कहेंगे तरुण जी? आपका भी जवाब ले लूं, फिर मैं एचएमटी की जो बात है मैं बताना चाहता हूं, यहाँ का शिष्टमंडल हमारी सेंटर की मिनिस्टर थी कुमारी शैलजा, उनसे मिलने गया था। एचएमटी की हालत एक दिन में खराब नहीं हुई जी। तब उन्होंने कहा था कि एचएमटी के बारे कुछ सोचो। 10 साल में उस एचएमटी के बारे कुछ नहीं सोचा। मैडम शैलजा ने वहां पैसे दिए, पैकेज दिया, एचएमटी का रिकॉर्ड की बात है, बंद होगी वो, रिकॉर्ड की बात है, आपके पैकेज के मुताबिक भी बंद होगी वो। कटारिया साहब अब रहे नहीं, और नहीं गलत बात करते। मैडम शैलजा ने पैकेज दिया, नहीं, सुनो, आप बेरोजगारी की बात कर रहे हो। मैं 10 साल में कांग्रेस की सरकार में, यहाँ के युवा लोग भी बैठे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि रोहतक के क्षेत्र में लोगों को नौकरियां मिलती थी, यहां का एक युवक को भी नौकरी नहीं मिली। और आज जितनी नौकरियां कांग्रेस और पूरी सरकारों में पूरे हरियाणा में आज तक लगाई गई, 1,10,000 नौकरी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बगैर पर्ची बगैर खर्ची के देने का काम किया। प्रदीप जी क्या कहेंगे? ये पंचकूला के लोगों को, एचसीएस तक भी लोग, ये सवाल में एचसीएस की लिस्ट निरंतर बेरोजगारी बढ़ रही है। मैं एक सवाल लूंगा प्रदीप जी, ये बहुत आप पर आरोप लगता है, आपकी सरकार जब रही उस पर आरोप लगता है कि स्पेसिफिक एक क्षेत्र पर फोकस किया गया और कहीं ना कहीं गुटबाजी की मार जो है वो तमाम एरिया जो है वो कांग्रेस की वजह से देखते रहे। क्या कहेंगे सर? गुटबाजी कैसे? जो आपकी सरकार रही उस समय के दौर की बात करें, नहीं मैं ऑल एंड ऑल बात कर रहा हूं सर। अगर कांग्रेस, आप प्रतिनिधि हैं कांग्रेस के, और कहीं ना कहीं ये आरोप लगता है कि गुटबाजी के चलते सिर्फ कुछ क्षेत्रों का विकास इन्होंने कहा ना, शैलजा मैडम जी रही, शैलजा मैडम जी ने कुछ नहीं किया। पीछे जो हमारे यहाँ कार्यक्रम था, एक कोविड के टाइम की बात है, मैडम शैलजा जी वहाँ आई, कालका कॉलेज, हमारी पार्टी के लोगों ने वहाँ एक हॉस्पिटल बना रखा था, इंतजाम किया था कोविड पेशेंट को रखने के लिए। वहाँ कॉलेज में जिक्र आया, कॉलेज में पैसे मैडम ने दिए, निफ्ट मैडम लेके आई। ऐसी बात नहीं, ये वैसे एक बात करने में शैलजा जी ने कुछ नहीं किया। पैकेज एचएमटी के लिए उन्होंने दिया, रिकॉर्ड की बात है। मैं दुरुस्त कर देता हूँ। शैलजा जी चाहे करना चाहती होंगी पर हुड्डा जी ने नहीं करने दिया होगा, ये हो सकता है। ये सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं कि ये जो चलता है, जो क्योंकि आप सभी चुनाव के मुहाने में खड़े हैं प्रदीप जी इस समय, और अभी भी एक नया कंट्रोवर्सी शुरू हुई उप मुख्यमंत्रियों को बनाने को लेकर, क्या तमाम चीजें सेटल डाउन हो गई हैं, एक राय पर आ गए हैं कि बनाए जाएंगे कि नहीं बनाए जाएंगे कांग्रेस में, या एक मत हो गया है क्या इस चीज को? देखो, हमारी नेता बहन कुमारी शैलजा जी हैं, मुझे कांग्रेस में लेके वही आई जी। बाकी जो हाईकमान का फैसला है, और सभी ने कह दिया किसी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, ये तो फैसला हो गया हाईकमान। मैं उप मुख्यमंत्री के लिए कह रहा हूँ, जो 4 उप मुख्यमंत्री बनाने को लेकर कहा नहीं, वो हाईकमांड करेगा तय, हाईकमांड तय करेगा वो।
जी, भाग जी क्या कहेंगे, जो रोजगार का मुद्दा उठा उसको लेकर क्या कहेंगे आप, जिस तरह से बात आई है? नहीं, रोजगार के साथ मैं इसको भी कंप्लीट कर देता हूं कि जो 4 उप मुख्यमंत्री की बात की है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक बात कहकर ये तो क्लियर कर दिया। मैं ये समझना चाहता हूं कि वो यूं क्यों नहीं कह सकते थे कि ब्राह्मण भी मुख्यमंत्री बन सकता है? ये बात क्यों नहीं कह सकते थे? वो ये क्यों नहीं कह सकते थे कि दलित भी मुख्यमंत्री बन सकता है? वो बात पिछड़े को मुख्यमंत्री बनाने की क्यों नहीं कर सकते थे? लेकिन उन्होंने कहा कि सभी जो समाज अच्छा वोट बैंक रखते थे उन्हें तो डिप्टी सीएम बनाकर पहले ही कर दिया कि आप डिप्टी और मुख्यमंत्री खुद को प्रोजेक्ट कर दिया उन्होंने एकदम से। तो इस प्रकार का उनको, जो भी टीवी पैनलिस्ट भी आते हैं आपके चैनल पे, सभी बैठते हैं, वो सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की ही बात रखते हैं वहां, और किसी की कभी बात नहीं रखी गई। तो इस प्रकार की जो उनके कथन है कि 4 उप मुख्यमंत्री, जिस प्रकार से कभी कोई पार्टी या कोई व्यक्ति तरले पर नहीं आ जाता किसी तरह से कि भाई ये काम कर दे, मैं यूं कर दूंगा, कुछ करवा ले मेरे से, आज कुछ भी लिखवा लो स्टाम्प पे। तो इस प्रकार की तो कांग्रेस बचकानी हरकतों पे आ चुकी है कि और कुछ नहीं आने जाने को उनके बड़ा पास। छोटा सा जवाब लूंगा क्योंकि मुद्दे काल का के ऐसा है कि मैं उप मुख्यमंत्री पे जरूर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उसका जवाब दे दिया, अगर आपने ध्यान से सुना होगा उन्होंने। किसी ने पूछा कि अगर मुख्यमंत्री किसी और जाति का बन गया तो कहते डिप्टी चीफ मिनिस्टर जाट बन जाएगा। ये नहीं बताया कौन सी पार्टी से, वो बाद में बताएंगे। तो और एक बात मैं पूछ रहा हूं, ब्राह्मणों की आज उनको याद आ गई, क्योंकि उनको रमेश कौशिक जी ने भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण ने हराया और वहां अरविंद शर्मा को उनके सुपुत्र ने हराया। वही सरकार जिसमें विनोद शर्मा जी की कोई गलती नहीं, उनके पुत्र की कोई गलती थी, उसको कैबिनेट से बाहर निकाल दिया। जिलेराम शर्मा जी सीपीएस थे, उनको सीपीएस से हटवाना पड़ा, उनके ऊपर केस हुआ। आप ब्राह्मणों की, वही अरविंद शर्मा की टिकट काट रहे थे, वही रमेश कौशिक की टिकट काट रहे, ब्राह्मणों के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या किया? मैं क्योंकि मुद्दे आपकी जो विधानसभा है उससे बड़ा मुद्दा जो आ रहा है वो क्रॉस बॉर्डर ड्रग स्मगलिंग का बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। क्या नाम, प्रदीप चौधरी जी, नशे की बात क्या जो कहें? है, देखो नशे की रोकथाम होनी चाहिए, नशे पर सख्ती से कानून बनाया जाए, क्योंकि जिनके पास पकड़े जाते हैं, जैसे पिछले दिन कालका में पकड़े गए जी, मैंने विधानसभा में भी यह बात रखी थी कि हमारे कालका ब्रॉडगेज में वहाँ पकड़े गए थे कुछ झुंगी झोंपड़ी वाले, उन पर नशा पकड़ा गया था। लेकिन हम थाने में भी चल गए, हम पुलिस स्टेशन भी इकट्ठे हो गए सारे लोग, वो छूट गए अगले दिन। मतलब पुलिस वाले भी ये कह रहे थे कि हम करें क्या, भी वो कानून ऐसा है। क्या कहेंगे सर? ऐसा नशा एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है जो हमारा राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में साधु संतों महात्माओं जिनके बड़े फॉलोअर हैं उनको बुला के निवेदन किया कि मैं आपसे एक चीज़ मांग रहा हूं कि हम इस समाज में एक जागृति लाएं राजनीतिक सोच के बिना। और आज मैं बताना चाहता हूं, लगभग हजारों कार्यक्रम, इसी मंच पे भी नशे के खिलाफ कार्यक्रम हुआ। लगातार साधु संत महात्मा और युवा वर्ग लगातार इस फील्ड में लगा हुआ है। अभी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया मैराथन, जो अपनी साइक्लोथॉन पूरे हरियाणा में घूमी और उसका समापन करनाल में हुआ, जिसमें लगभग 30,000 लोग थे, उनको शपथ दिलाने का काम किया। इसी तरह की हमें राजनीतिक मंच से ऊपर उठ के इस नशे के छोटा सा कमेंट भाग साहब आपका भी, मैं ड्रग्स के मुद्दे पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस बात से तो इत्तेफाक भी रखता हूं और सहमत भी हूं कि ड्रग्स की जो बुरी हालात हमारे क्षेत्र के अंदर है, इसके लिए प्रयासरत सभी, और जब तक पर व्यक्ति, क्योंकि ये क्राइम इस प्रकार का है, वो दिमाग की उपज है, माइंड की उपज है, वो कब किसके मन में आ जाए। लेकिन इसके लिए सभी को जब तक एकजुट होकर मिलकर नहीं लड़ेंगे, जब तक नशे के ऊपर पार पाना, वहाँ कोई पार्टी नहीं है, कोई कांग्रेस नहीं, कोई बीजेपी नहीं, कोई जेजेपी या कोई पार्टी नहीं, यदि सभी लोग अपने क्षेत्र के भला करने के लिए मिलकर लड़ते हैं तो हम उस पर विजय पाएंगे। मेरा लास्ट में एक चोई साहब से जरूर सवाल रहेगा कि जिस प्रकार से आरोप ही लगे हैं हमेशा अभी तक काम करने के बावजूद भी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से 2009 से 14 के अंदर और 2000 जो अब 19 से लेके जो अभी तक की टर्म है, इसके ऊपर भी अपने क्षेत्र के अंदर, और जो गवर्नमेंट थी चौटाला साहब की, उस समय भी सर्वे थे चोई साहब, उस समय की कोई ऐसी परियोजनाएं, देखिए गलियां नालियां सड़कें तो हर गवर्नमेंट ने करनी है नॉर्मल, कोई बड़ी प्रपोजल जिसकी हमारे क्षेत्र को उम्मीद थी, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी, कोई बहुत बड़ा कॉलेज, कोई मेडिकल कॉलेज, कोई इस प्रकार की कोई ऐसी उपलब्धि हो, एचपीएससी में होने के बावजूद हमारे युवाओं को कितना प्रोत्साहित किया, कितना उनको आगे बढ़ने के अंदर सहयोग किया कि आप आगे बढ़े। हमारे क्षेत्र में से मैं कह सकता हूं कि जहां जहां से इस प्रकार की नियुक्तियां हुई हैं, कोई ना कोई एचसीएस, कोई ना कोई एचपीएस, एसडीएम, डीएसपी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीपीओ, डीडीपीओ, एक्साइज एंड टैक्सेशन अफसर अच्छी तरह से निकल कर आए, उनको आगे बढ़ाने वाला चाहिए था। लेकिन उस टर्म में हमारे क्षेत्र का एक भी बच्चा इस पोस्ट तक नहीं पहुंच पाया, उसके क्या कारण है वो भी बताने। एक छोटा सा जल्दी से अगर आप जवाब देना चाहे इस सवाल का। पहले तो नशे की जो बात करी थी इन्होंने, भंडारी जी ने, राजनीतिक, मैंने ये कहा कि मैंने विधानसभा में ये कहा कि नशे पर कोई सख्त कानून बनना चाहिए, उस पर कार्रवाई सख्त होगी तो जाके इस पर कंट्रोल किया जा सकता है।
जैसे यहाँ जिक्र आया सरकार का, सर्वे सर्वा रहा मैं जो भी, तो इनको पता है एक एक गांव पर पुल लगे, जहाँ आगे कोई एरिया हरियाणा का नहीं, रैतन में, दून में, रैपर रानी एरिया में कितनी सड़कें बनी। अब गलियों की सड़कों की सड़कें कुछ चीज नहीं होती चलने के लिए, पुल कुछ नहीं होते। पुल माजरे पपड़ों तो आज भी बन रहे हैं। एक मिनट, माजरे पपड़ों के पुल किसने लगाए? आज भी पुल किसने लगाए? तो ऐसे ना कभी लगे। आज भी बन रहे हैं। नंबर 2, हम कोई उपलब्धि बड़ी मांग रहे हैं। सियासत इतने के दौर राजनीतिक में कैरियर के तमाम अंदर कोई चीजें, इतनी उपलब्धि नेता बता जो दीजिए रहते जिसे हैं, हम गौरवान्वित सत्ता हो पक्ष कि और अपने विपक्ष क्षेत्र में ये दोनों काम आमने सामने होते हैं। आपकी सरकार चुनावी दौर है, ये सरगर्मी चलती रहेगी। कुछ मुद्दे होते हैं जिन पर सहमति बनती है और ज्यादातर मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर असहमति रहती है। लेकिन अब तमाम कालका के मुद्दों के जिक्र जो है तमाम नेताओं की ओर से किया है, आप जनता ने सुना है। और लोकतंत्र में जनता तय करती है कि कौन सर्वोपरि होगा, कौन सत्ता पर काबिज होगा। मंच पंचकुला का कार्यक्रम लगातार जारी है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Associate sponsor Neutralite, helping people live better, healthier lives. Health partner Alchemist Hospital. Trust your health with us. Ojas Hospital. Trust your health with us. Education partner Swami Devi Dayal Group of Professional Institutions.